संभल तो संभल गया है, लेकिन सियासी दंगल चालू है। मजहबी फसाद के बाद सरकार की सख्ती से हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन सियासी रंग बदलने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को सुबह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता संभल जाने के लिए अड़े रहे और पुलिस सबको रोकती रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि उनका डेलीगेशन संभल जाकर सियासत का नया चैप्टर खोलेगा, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने ऐसी चौकसी कसी कि एक भी एसपी नेता संभल की सीमा तक नहीं पहुंच पाया। ये इनकी पुलिस का कोई दोष नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार जो सरकार ने अपने कृत्य करवाए हैं उसका पर्दाफाश न हो, इसलिए हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते। ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप पहले मारेंगे, फिर उनका हाल जानने भी नहीं देंगे। हमें जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। तो भाई ये तो पूरे मनमानी हो रही है। वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। जिस प्रकार हम संसद के अंदर इस मसले को उठा रहे हैं, हमें और अच्छी तरह से जानकारी चल सकेगी। इस प्रकार से रोकना एकदम गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। एसपी डेलीगेशन के संभल जाने के ऐलान के बाद से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो गई। लखनऊ में यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। संभल में समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाने वाला था, उसकी अगुवाई माता प्रसाद पांडे को ही करनी थी। लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहां भी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई। इसके साथ ही मुरादाबाद में जहां समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर पर संभल जाने की तैयारी चल रही थी, उनके घर पर भी पुलिस पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर बैठने पर ही मजबूर कर दिया गया। मुरादाबाद में सपा विधायक पिंकी यादव समेत 10 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन को भी संभल जाते वक्त हापुड़ में रोक लिया गया। वो आखिर तक संभल जाने पर अड़ी रहीं। पर रोकथाम लगी हुई है, तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा? देखिए, जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पर चर्चा होगी। बरेली में 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। सपा डेलीगेशन में जिन सांसद विधायकों के नाम थे, उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत 5 सांसद और 4 विधायक शामिल थे। हमारा मकसद कोई अशांति फैलाना नहीं है। हम लोग अगर इस तरह की बात थी तो 3 दिन पहले जब डीजीपी साहब ने कहा था कि साहब शांति अभी व्यवस्था हम लोग बहाल कर लें और उसके बाद अब जाना, तो ये 3 दिन बाद हम लोग इसीलिए आए थे कि उन्होंने कह दिया गया था। लेकिन सिर्फ कि समाजवादी पार्टी कहीं ये ना जान ले या देश की जनता ये ना जान ले कि इसकी घटना के जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये घटना के लिए कौन लोग ये जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर यूपी सियासी का पारा नए लेवल पर जरूर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पीड़ितों से मिलने से रोका गया तो समाजवादी पार्टी ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। सपा ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और राज्य सरकार से 25 लाख देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि संभल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी का नाम मिल गया। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहां? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहां शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा? उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे। रोका है, रुक जाएंगे। हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सपा के नेता ने ऐसा कहा है। देखिए, शायद समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग। क्यों? जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं लगातार हिंदू समाज पर और इनोसेंट जनता पर हमला करते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं। और जब उन पर कार्रवाई होती है
तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं ये। यूपी के संभल में मस्जिद वर्सेस मंदिर विवाद को विपक्ष मोदी योगी के खिलाफ एजेंडा सेट करने में जुटा है। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और संभल में एंट्री रोके जाने को योगी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताने लगे। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि अगर ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर पहले से लगा दिया जाता जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में शांति का माहौल ना बिगड़ता। इसी बीच संभल जिला प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों की एंट्री को रोक दिया है। पहले 30 नवंबर तक पाबंदी थी, अब 10 दिसंबर तक पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। संभल जिला की सीमा को सील कर दिया गया है। नेताओं के संभल दौरे पर भी रोक है। वजह है किसी के आने से माहौल बिगड़ने का अंदेशा। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर पूरे देश की नजर है। हिंदू पक्ष इसे हरिहर मंदिर बता रहा है। वही हरिहर मंदिर जहां कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार लेने की पौराणिक मान्यता है। हिंदू पक्ष की याचिका पर लोकल कोर्ट ने इस मस्जिद में ASI सर्वे का निर्देश दिया। उस सर्वे को रोकने के लिए पिछले दिनों किस तरह संभल में हिंसा और बवाल काटा गया वो पूरे देश ने देखा। इसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस CCTV वीडियो में आप भी देख सकते हैं कैसे कुछ लोग भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए भड़काते हुए नजर आ रही हैं। संभल में अब बवाल तो शांत हो गया है। पत्थरबाजों की पहचान कर पुलिस उनका इलाज कर रही है, लेकिन सियासत अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पत्थर जिन्होंने चलाया वो किन परिस्थितियों में चलाया तो जस्टिफाई कर देंगे? हरगिज नहीं। हम कोई भी ऐसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन उसकी वजह भी तो जानिए ना कि वजह क्या थी। लोग वो दीवाने थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि बिला वजह पत्थर फेंक देंगे। पत्थर तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये तो देखिए हम सब धार्मिक लोग हैं। आप अपने मंदिरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव हूं। एक तरफ सियासी दंगल फुल फॉर्म में है, वहीं दूसरी तरफ संभल पर कानूनी लड़ाई भी जारी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कहा था ये मुस्लिम समाज से मस्जिद हड़पने की साजिश है, सर्वे पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। संभल मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने आई वो मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा देने वाली साबित हुई। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात साफ हो गई कि संभल मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को यह राहत जरूर मिली कि अब यह मामला लोकल कोर्ट में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कह दिया है कि वो हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लोअर कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने का आदेश है। मुस्लिम पक्ष को भी निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है। संभल की जामा मस्जिद मामले में अब आगे क्या होना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद साफ होगा। लेकिन इसी बीच संभल का करीब 1000 साल पुराना नक्शा सामने आया है, जिसने संभल मंदिर मस्जिद कंट्रोवर्सी को नया एंगल दे दिया है। कि आज जो ये हरि मंदिर है और जो ये जामा मस्जिद, इन दोनों में क्या समानताएं? क्यों कोई कह रहा है या क्यों हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये जो हरि मंदिर इस नक्शे में दिखता है, पौराणिक नक्शे में, वो वही जामा मस्जिद? अब जरा इसको देखिए, दोनों के बनावट में एक समानता देखने की कोशिश करिए। ये आप देखेंगे आप तो ये एक गुंबद, इसके नीचे का जो पूरा है इसको अष्ट द्वार कहते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये मुख्य द्वार है, इसके इस तरफ भी 4 द्वार है, ये अष्ट द्वार, ठीक है। अब ये अष्ट द्वार इस मंदिर का और इस मस्जिद का 1 2 3 4 5 6 और ये जो आगे का हिस्सा आप बड़ा पिलर देख रहे हैं ऐसे, जो बाद में निर्माण करवाया गया, इसके पीछे 2 और दरवाजे इसी तरीके से मौजूद थे, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। उनका कहना है कि अभी ये जो बाद में स्ट्रक्चर इसको साथ जोड़ा गया, इसके पीछे असल में इसी तरह के 2 और दरवाजे थे और ये वही अष्टद्वार है जो अष्टद्वार हम यहां देख रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नक्शे से साबित हो जाएगा कि संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? इस नक्शे को स्कंद पुराण के भूमिवार खंडर से लिया गया है। संभल महात्मा इसी स्कंद पुराण से लिया गया है।
ये नक्शा किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छापा गया, ना ही किसी आर्किटेक्ट ने बना कर दिया है। ये नक्शा हजारों साल पहले स्कंद पुराण में बनाया गया है। स्कंद पुराण में बना हुआ संभल का नक्शा, इस नक्शे का जिक्र स्कंद पुराण में है, जो महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऐसा ही ये पूरे संभल का नक्शा है और ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में सबसे अंत में भूमि वाराह खंड है, ये उसमें से लिया गया है और इसमें संभल में जितने भी तीर्थ हैं सबको दर्शाया गया है। और इसके बीच में हरि मंदिर है, हरि मंदिर के पास में ये कल की मंदिर है जिसमें आप बैठे हुए हैं और ये सारे तीर्थ हैं जिनकी लिस्ट ये दी गई है, ये सारी लिस्ट है। तो कौन सा तीर्थ किधर किस दिशा में है, इस हरि मंदिर से ये इस नक्शे में बताया गया है कि हरि मंदिर से इतनी दूरी पर इस दिशा में फलाना तीर्थ है। तो सारे तीर्थों के नाम है ये उसी से लिया गया है और ये नक्शा लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा है। इस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र को पूरा दिखाया गया है। पूरे इलाके में हिंदुओं के कौन कौन से तीर्थ मौजूद है सबका जिक्र है। एक एक चीज मार्क की गई है, लिस्ट दी गई है। नक्शे के बीचों बीच श्री हरि मंदिर बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये वही जगह है जहां आज शाही मस्जिद बनी हुई है। यही नहीं, नक्शे के अंदर श्री हरि मंदिर परिसर में कुंड और यज्ञ कूप भी बने हुए दिखाए गए हैं। संभल मस्जिद से बाहर इस कुएं की मौजूदगी ने वहां हरि मंदिर होने के सस्पेंस को गहरा दिया है। ये मामला आगे बढ़ता है तो संभल में ऐसे दूसरे कुओं की पड़ताल भी एएसआई को करनी पड़ सकती है। इस हरि मंदिर के सामने ये जो आप देख रहे हैं चबूतरा नुमा, ये हवन कुंड है और ये हरि मंदिर के ठीक बगल में यहां पर एक ये जो गोल सा आप देख रहे हैं, इस तरह के गोलाकार बहुत सारे आपको इसमें तीर्थ क्षेत्र में दिखाई देंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 87 स्थानों का जिक्र है और उस 87 स्थानों में 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। कूप मतलब कुएं। तो इस संभल तीर्थ क्षेत्र में 19 कुओं का जिक्र है। ये हम जो आपको ये गोल गोल रेड कलर से हमने आपको मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये आप देखिए, ये सारे कूप हैं, कुएं हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिंदू तीर्थों में इस तरह के कुओं का बहुत धार्मिक महत्व होता है। और आपको पता होगा कि रामेश्वरम में इसी तरीके से 22 कुएं हैं और उन 22 कुओं में कहा जाता है कि अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग नदियों का पानी होता है और उससे स्नान करने के बाद लोग गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं भगवान का। ऐतिहासिक नक्शे में जिन कुओं का जिक्र मिला है, नवभारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां पड़ताल की। संभल में आज जहां शाही जामा मस्जिद मौजूद है, उसके मेन गेट के पास वो चबूतरा हमारी टीम को मिला, जिसे कुएं को भरकर बनाने का दावा किया जा रहा है। ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊं, जो अलग अलग तस्वीरें या फिर जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं ठीक उस कुएं के ऊपर मौजूद हूं जो तस्वीरों में शेयर किया गया है, जो इस समय वायरल भी है तस्वीर। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मनोज आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि यहाँ पर लोहे की शीट से कैसे ढका गया है। थोड़ा सा मनोज आप आगे आकर दिखाइए तो शायद दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लोहे की शीट से ढका गया है, यानी यहाँ पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है, यानी कुछ रूम बना हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन इस पर कर दिया गया है। कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो जो तस्वीर वायरल है, जिन नक्शों में जो दावा है, वो एक कुआं ये है। इस तरीके से कई कुओं का जिक्र है। संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे को हिंदू पक्ष ने कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुछ हजारों साल पहले तक संभल में नक्शे में दिखाई जा रहे कुएं के पास पूजा भी होती रही है। नक्शे और कुओं को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, इसे सुन लेना भी जरूरी है। जो हमारा मेन एंट्रेंस है हरि मंदिर का, वहीं पे कुआं स्थित है और जो छोटा भाग था उसको कवर करके वहां पुलिस अभी बैठी है। कूप भी देखा है हमने और जो बीच में जो तो गर्भगृह कहना चाहिए मुझे उसे, जिसमें ये माना जाता है कि महादेव स्थित हैं, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी हम खूब भागे हैं बचपन में। तो संभल में मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन इस विवाद ने यूपी में 27 साल के दंगल का फ्रंट डोर जरूर ओपन कर दिया है और संभल के नो एंट्री जोन में नेताओं की एंट्री की नाकाम दौड़ जारी है। संभल से राकेश पांडे, लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।